नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने बड़ा ही कंट्रोवर्शियल थंबनेल देख करके इस वीडियो पे क्लिक किए हैं, जिसमें लिखा था कि नालंदा विश्वविद्यालय को ब्राह्मणों ने जलाया था। अभी तक हम सब जानते आए हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय को जो जलाया था वो बख्तियार खिलजी नामक एक शासक ने जलाया था। ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय को ब्राह्मणों ने जलाया, आखिर ये कंट्रोवर्सी आया कहाँ से, इसके स्टार्टिंग यानी कि शुरुआत कैसे हुई, इस चीज़ को हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपको नालंदा विश्वविद्यालय के थोड़ा सा इतिहास के बारे में बताना चाहते हैं। हालांकि 2 दिन पहले नालंदा विश्वविद्यालय के ऊपर जब नरेंद्र मोदी नए कैंपस का उद्घाटन किए थे तो उसके ऊपर एक वीडियो बनाया था, आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर के जरूर देखिएगा। अभी तक हम लोग नालंदा विश्वविद्यालय के डिस्ट्रॉयड के बारे में यही जानते थे कि मोहम्मद गौरी नाम का एक शासक था, उसका एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था बख्तियार खिलजी, जो बहुत बीमार था। उसने अपने सारे मौलवी लोगों को लगा दिया, लेकिन उनकी बीमारी ठीक नहीं हुई। किसी ने बख्तियार खिलजी को नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद के प्रधानाचार्य राहुल श्रीभद्र जी से मिलने को कहा। तो बख्तियार खिलजी ने उनसे मिला और बहुत ही अटपटा सा शर्त रख दिया कि भाई हम भारत के जड़ी बूटी से बने दवाई का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस पर श्री राहुल भद्र जी ने भी उनसे एक शर्त मनवाई और उन्होंने कहा कि आपको ठीक है, मेडिसिन नहीं खाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको कुरान पढ़ना है। इस पर बख्तियार खिलजी तैयार हो गया। बख्तियार खिलजी कुरान पढ़ता गया और कुरान पढ़ते पढ़ते ठीक हो गया। कहा जाता है कुरान के पन्नों पे वो मेडिसिन का लेप लगा दिए थे। इस तरीके से बख्तियार खिलजी को लगा कि भारत के जो विद्वान हैं वो हमारे मौलवियों से ज़्यादा मतलब ज्ञानी हैं इन सब मामलों में, इसलिए उसे जलन होने लगी और उसने नालंदा विश्वविद्यालय के लाइब्रेरी जो कि 9 मंजिला था, उसका नाम रत्नागिरी था, उस पर आग लगा दिया। और कहा जाता है कि उस लाइब्रेरी में इतने पुस्तकें थी कि 3 महीना तक लगातार जलता रहा वो नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, तो अभी तक हम लोग यही कहानी जानते हैं। लेकिन अचानक से एक कंट्रोवर्सी पैदा हो गया कि भाई नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने नहीं बल्कि पंडितों ने जलाया है। तो यहाँ तक क्या सच्चाई है, कैसे इस कंट्रोवर्सी का स्टार्टिंग हुआ, आइए हम बताते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, जिसको आजकल हम लोग एक्स के नाम से भी जानते हैं, एक यूजर्स हैं जिनका नाम है प्रियंका देशमुख। उन्होंने एक पोस्ट अपलोड किया, उसमें लिखा था नालंदा विश्वविद्यालय को ब्राह्मणों ने जलाया था। बस यही पोस्ट को लेकर के पूरे कंट्रोवर्सी पैदा हो गया। वैसे भी आपको पता है भारत में आजकल लोग राजनीतिक मुद्दा जरूर बनाते हैं किसी भी चीज़ को लेकर के। नालंदा विश्वविद्यालय के विध्वंस के कारणों पर इतिहासकारों और विद्वानों के बीच मतभेद है। हालांकि अधिकांश स्रोतों में खिलजी का जिक्र मिलता है, लेकिन कुछ इतिहासकार इसे ब्राह्मणों से जोड़कर भी दिखाते हैं। इस विषय पर सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ी हुई है। कुछ लोगों का मानना है कि विश्वविद्यालय का विध्वंस ब्राह्मणवादियों ने किया था, क्योंकि वे बौद्ध धर्म के बढ़ते प्रभाव से नाराज थे। विभिन्न स्रोतों के हवाले से ज्ञात होता है कि बौद्ध और ब्राह्मण भिक्षुओं के बीच कई मौक़ों पर हाथापाई भी हुई थी। इस वैचारिक मतभेद का एक कारण यह भी है कि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ब्राह्मणों ने 12 वर्षों तक यज्ञ किया और यह कुंड के जलते हुए अंगारों को बौद्ध मंदिरों में फेंका था। इससे विश्वविद्यालय की अत्यंत समृद्ध और विशाल पुस्तकालय, जिसे रत्नबोधि कहा जाता था, जलकर राख हो गई। और इन मतभेदों के चलते नालंदा विश्वविद्यालय के विध्वंस के पीछे की सच्चाई को लेकर अलग अलग धारणाएं हैं। हालांकि ऐतिहासिक साक्ष्य और प्रमुख इतिहासकारों की मान्यताओं के अनुसार बख्तियार खिलजी का हमला ही विश्वविद्यालय के विनाश का प्रमुख कारण था। इसके बावजूद सोशल मीडिया पर यह बहस जारी है कि इस विध्वंस के पीछे आखिर असली जिम्मेदार है कौन। इतिहास के पन्नों में विश्वविद्यालय के विध्वंस के कारण चाहे जो कुछ भी हो, यह स्पष्ट है कि नालंदा विश्वविद्यालय भारतीय शिक्षा और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इसके पुनरुत्थान की आवश्यकता आज भी हमें महसूस होती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, यह इस बात में कितनी सच्चाई है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।